चाहता हो कि अपनी बीवी से ताल्लुक कायम करे और बीवी इनकारी हो, ऐसी हालत में कि इनकार की कोई खास दलील भी ना हो, जैसे बीमारी, वजह सिर्फ ये हो कि उसका दिल ना चाहता हो, लेकिन शौहर इससे ताल्लुक कायम करना चाहता हो, शरई निगाह से क्या ये दुरुस्त अमल है? क्या इस्लाम इसे बद इखलाकी कहता है? जवाब, मियाँ बीवी के दरमियान फितरी ताल्लुक बहुत जरूरी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि शौहर अपनी बीवी से निहायत मेहरबानी और प्यार के साथ पेश आए और सोहबत से पहले उसे प्यारो मोहब्बत से जाजिब करे और कभी भी उसके साथ सख्ती ना करे। अगर बीवी शौहर के साथ मखसूस ताल्लुक से इनकारी है तो हो सकता है कि बीवी को कोई उज़्र लाहक हो। शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी की हालत से खूब बाखबर रहे। बीवी को उस पर मजबूर करना कि इससे प्यार करे इस्लामी तरीका और हल नहीं। इसके बजाय मियाँ बीवी को मुतकाबिल तफाहुम होना चाहिए। मशहूर इस्लामिक स्कॉलर ज़ैनब मुस्तफ़ा इस बारे में लिखती हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान मिलाप ताल्लुकात मुतकाबिल सतह पर उस्तवार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा अपनी बीवियों के बारे में मेहरबान थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उनको मजबूर नहीं किया है, बल्कि उन लोगों को मना फरमाया है जो अपनी बीवियों के साथ प्यार और मोहब्बत से पहले ताल्लुक कायम करते हैं, जैसे प्यार और मोहब्बत की बातें जो बीवी और शौहर के दरमियान एक जैसे सतह का बाइस बने। इसलिए शौहर को जानना चाहिए कि नज़दीकी ताल्लुकात सिर्फ तस्कीन को नहीं कहते, बल्कि दोनों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की मजबूती हैं। कुछ बीवियां इतनी बेहिस हो चुकी होती हैं कि जब फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक हुई, अंदर से औरत ने आवाज देकर पूछा, क्या बात है, कौन है? बाहर से आवाज आई, बीबी हम पुलिस वाले हैं, आपके शौहर की मैयत लेकर आए हैं, उनके ऊपर से रोड बनाने वाला बुलडोजर गुजर गया था। खातून की आवाज आई, तो फिर मुझे दरवाजे पर बुलाना जरूरी है क्या? दरवाजे के नीचे से अंदर खिसका दो। बीवी ने घबराई हुई आवाज में शौहर से कहा कि शादी की रात जो सोने की अंगूठी आपने मुझे तोहफे में दी थी वो आज कहीं गुम हो गई है। जिस पर शौहर ने कहा, अच्छा, अजीब इत्तेफाक है कि आज मेरे कोट की जेब में से भी 5,000 का नोट गायब है, मगर मुझे नोट गुम होने का इतना गम नहीं। बीवी ने चौंक कर पूछा, क्यों? शौहर ने जवाब दिया, इसलिए कि तुम्हारी खोई हुई अंगूठी मिल गई है। बीवी खुशी से निहाल होकर बोली, वाकई? कहाँ से मिली? शौहर ने कहा, मेरे कोट की जेब में थी जिसमें से 5,000 रुपए गायब हुए थे। ये तो खैर एक लतीफा था, मगर इस बात में भी कोई शक नहीं कि ऐसी बहुत सी बीवियां हैं कि जो अपने शौहरों की जेब पर हाथ साफ करती रहती हैं। ज्यादा कमाने वाला शौहर हो तो जेब से पैसे गायब होने का इतना ज्यादा पता नहीं चलता, और अगर अंदाजा हो भी जाए तो भी शौहर कोई नोटिस नहीं लेता। हाँ, अगर शौहर कोई मुलाजमत पेशा हो या कम आमदन हो और बीवी ऐसी मिल जाए तो बस फिर उस बीवी की खैर नहीं। आए दिन लड़ाई झगड़े इस घर का मुकद्दर बन जाता है। बसा औकात ये लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते अलहदगी तक पहुंच जाते हैं। वैसे ये बात भी अपनी जगह तल्ख हकीकत है कि आजकल की बीवियां अपने शौहर नामदार की दर्जन भर गर्लफ्रेंड तो बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन हलाल शौकन नहीं। तंजो मज़ा जहाँ संजीदगी से किया जाने वाला तख्लीकी अमल है, वहीं ये जहानत और फतानत का काम भी है। एक लतीफ़ा यूं है कि दोज़ख में चंद औरतें मस्तियां कर रही थीं। शैतान ने हैरत का इजहार किया कि ये कौन है जो यहाँ भी खुश हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये ससुराल में सताई हुई बहुएं हैं, दोज़ख में आते ही एडजस्ट हो जाती हैं। कहती हैं कि बिल्कुल ससुराल वाला माहौल है। कहा जाता है, और ये आलमी सच्चाई भी है, कि लड़कियां जिंदगी के हर मोड़ पर डरती हैं। अकेली हों तो सुनसान रास्ते का डर, भीड़ में लोगों का डर, बाजार में नौजवान लड़कों का डर, बचपन में वालदैन का डर, जवान हो तो भाइयों का डर। वो तब तक डरती रहती हैं जब तक कोई जीवन साथी नहीं मिल जाता, और यही वो शख्स होता है जिससे वो अपने सारे पुराने डर का इंतकाम लेती हैं।